फाइनली आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर इस नए यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा। आज की इस वीडियो में आप सभी को एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी देखने को मिलेगी। आंगनबाड़ी सेविका को 26,000, सहायिका को 18,000 रुपए मानदेय देने के लिए जो है मांग जो है बिहार आंगनबाड़ी यूनियन द्वारा सेविकाओं सहायिकाओं की बैठक में कल एक जिले के एक परियोजना में की गई है। देखिए, मानदेय भले बढ़े ही ना बढ़े, लेकिन जो बकाया है उसको सरकार समय से दे दे। इसके अलावा जो रेट का प्रॉब्लम चल रहा है पोषाहार में, इसके अलावा गैस सिलेंडर का पैसा कई जगहों पर नहीं मिल रहा, मकान किराया, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल का पैसा, ये सब मांग सही है। लेकिन एक्चुअल दिक्कत जो क्या है बिहार सरकार के साथ, वो भी हम आपको दिखाएंगे। कैग के द्वारा यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा जो है बिहार के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक ये रिपोर्ट आई है कि सरकार जो है अगर पैसा 5 रुपए खर्च करती है तो उसमें अधिकतम पैसा जो है उधार का है। यानी बिहार में जो अर्थव्यवस्था चल रही, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, मजबूत नहीं है, काफी कमजोर है। जो पैसा सरकार का खर्च हो रहा है जो भी योजनाओं पर, उसमें उधारी का पैसा ही ज्यादा है और उधारी कभी न कभी आपको वापस करनी होती है। तो इसके संबंध में डिटेल में खबर है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि मानदेय बढ़ना तो दूर, मानदेय समय से मिल जाए वो भी काफी अच्छी बात होगी। इसके अलावा सरकार की वैसे कौन सी चीजें जो फिजूल खर्ची में जा रही है, चलिए डिटेल की तरफ आगे हम चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार के एक जिले की खबर है। लिखा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं ने मांगों को लेकर दिया धरना पर बैठी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका 25 अगस्त को, जी हां, आने वाले 25 अगस्त को बिहार के कई जिलों में, मैक्सिमम जिलों में जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन होने वाला है। उसके बारे में हम आपसे जब 25 अगस्त नज़दीक आएगा तो जिलों का नाम और सारी जानकारी हम आपको देंगे। यूनियन कोर्ट से भी हमें लेटर प्राप्त हुआ है। फिलहाल आप एक खबर को देखिए जो बिहार के जिले से हमें प्राप्त हुई है। कई प्रकार की मांगे हैं, कई बार आपको अलग अलग जिलों परियोजनाओं में इस प्रकार का धरना प्रदर्शन, छोटा मोटा प्रदर्शन देखने को मिलता है। लिखा गया ICDS कार्यालय को 12 सूत्री मांग जो है उसके संबंध में ज्ञापन जो है यूनियन ने और आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं ने सौंपा है, जिसमें सेविका को 26,000 रुपये तब तक मिले जब तक वो सरकारी कर्मचारी वर्ग 3 की नहीं हो जाती। सहायिका को 18,000 रुपये महीने तब तक मिले जब तक वो वर्ग 4 की सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं हो जाती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जो है ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए के एक मुश्त अथवा 10,000 रुपये मासिक पेंशन और 6 महीने से लंबित मानदेय के भुगतान की मांग की गई है। यहाँ पर दिक्कत यह है कि जो ड्रेस मिल रहा है, ड्रेस का साइज और गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जो जीविका के द्वारा सिला करके उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ पर एक मांग काफ़ी अच्छी है कि पोषाहार का पैसा समय से उपलब्ध हो और आंगनबाड़ी केंद्र को जो है पूर्णतः बंद कर 1 महीने ग्रीष्म अवकाश लागू करने की मांग की गई है। कुछ में से मैक्सिमम मांगे सही है। देखिए, मानदेय तो शायद ही अभी बढ़ने की उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो मानदेय बाकी है सबसे पहले सरकार उसको तो जारी करे। जनवरी, फरवरी, मार्च 2026, अप्रैल, मई में तो कुछ पैसा गया भी है, जून जुलाई का बाकी है, मई का बिहार सरकार का बाकी है। देखिए, अभी हम आपको बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। देखिए, सिर्फ मांग करने से और हल्ला करने से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर सरकार के पास फाइनेंशियल स्थिति सही रहेगी, पैसा रहेगा, तो सरकार जो यहाँ पर किसी की भी चीज़ों की, किसी भी कर्मचारी के पैसा नहीं रखेगी। देखिए, योजनाओं का पैसा जो लाभार्थियों के लिए होता है, जो लोगों के लिए होता है, चाहे वो PDS राशन का हो, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र का पोषाहार हो, या फिर किसी प्रकार की बिहार सरकार की सब्सिडी हो, पेंशन का पैसा हो, वो पैसा नहीं रुकेगा, क्योंकि वो सीधे सीधे योजनाओं के संबंध में उसमें लोग विद्रोह करने लगेंगे, लोग जो हंगामा करने लगेंगे। लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं, जिनको मानदेय, जिनका घर 8-10 हज़ार में चलाने की कोशिश की जाती है, उनका पैसा अगर नहीं मिल रहा है तो इस सरकार पर बेहद शर्म की बात होनी चाहिए। चलिए हम आपको डिटेल में रिपोर्ट दिखाते हैं जो वित्तीय स्थिति बताती है कि आखिर सरकार अगर 10 रुपये खर्च करे तो उसमें से उधार का पैसा कितना है। सरकार जो है यहाँ पर उधार में जो है काम चला रही है। चलिए डिटेल में आपको दिखाते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मोबाइल को अपना हॉरिजॉन्टल घुमा लीजिएगा, यहाँ से डिटेल रिपोर्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। लिखा गया बिहार में कमाई जो है काफ़ी धीमी है, यानी कि इनकम जो है वो काफ़ी धीरे बढ़ी है, लेकिन उस हिसाब से कर्ज जो है बढ़ गया है। यानी कि सरकार का खर्च जो है, सरकार की ओर से होने वाला खर्च जो है वो बढ़ गया है, लेकिन इनकम नहीं बढ़ पाई है उस हिसाब से। इसलिए सरकार का हर 5वां रुपया जो है उधारी का है। अब हर 5वां रुपया कितना रुपये में उधारी का है और किस प्रकार जो है सरकार ने कितना लाख करोड़ का कर्ज लिया है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लिखा गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनको CAG कहा जाता है, कैग
इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के मंथन में ये राय उभरी है और ये रिपोर्ट सामने आई है। पटना से खबर है, लिखा गया 7 साल में चुकाना होगा 1,57,000 रुपये का कर्ज। यानी कि सरकार जो है जो अपना जो सिस्टम चला रही है उसमें से मैक्सिमम पैसा जो है उधारी का है। तो उधारी का ही सिर्फ क्यों है? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है? क्या सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा, राजस्व नहीं मिल पा रहा है? कहाँ इतना पैसा खर्च हो रहा है? चलिए हम आपको बताते हैं। लिखा गया बिहार की वित्तीय सेहत चिंताजनक स्थिति में है। राज्य की अपनी आमदनी की रफ्तार थम गई है। खास बात यह है, हालत यह है कि सरकार को अपना हर 5वां रुपया कर्ज लेकर खर्च करना पड़ रहा है। सीएजी और भारत सरकार के समाजशास्त्र अनुसंधान परिषद की ताज़ा मंथन में यह तस्वीर उभर के सामने आई है। यह बात 2024-25 के बिहार के बजटीय प्रबंधन के हवाले से सामने आई है। लिखा गया है कि FRBM कानून के तहत सीमा जो है 3.5% तय है, लेकिन बिहार ने इसे लांघ कर 4.16% तक पहुंच गया है। यानी उधार उतना लेना चाहिए जितना आप उसे समय पर चुका पाएँ, नहीं तो उधारी वाली ज़िंदगी में जो है आपको पूरा जीवन इसी में इसको जमा करने में या फिर कर्ज पूरा करने में चला जाता है, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। लिखा गया है कि राज्य के कुल कर्ज का लगभग 50% हिस्सा जो है लगभग 1,57,000 करोड़ का कर्ज जो है वो अगले 7 वर्ष में चुकाना होगा। बिहार की वित्तीय स्थिति क्या है? घाटा बेकाबू है। यानी राजकोषीय घाटा का मतलब ये हुआ कि सरकार का सबसे अधिक पैसा पेंशन पर, वेतन पर, इसके अलावा जो सरकार ने अचानक से जो पिछले 1 साल में जो है नीतीश सरकार के द्वारा जो है बढ़ोतरी की गई है उस पर खर्च अचानक से बढ़ा है और एक लिमिट से ऊपर जा चुका है। कर्ज का जाल यह है कि हर 5वां रुपया कर्ज का है और लगभग 1.5 लाख करोड़ 7 वर्ष में चुकाने होंगे। आय की कमी जो है सबसे ज़्यादा है। बिहार में जो पैसा जो है सरकार जो अलग अलग योजनाओं में जो खर्च कर रही है उसमें जो पैसा आता है उसमें बिहार का खुद का राजस्व काफ़ी कम है। राजस्व जो है कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा शराब से मिलता है कई राज्यों को, लेकिन आपको मालूम है कि शराबबंदी जो है बिहार में लगभग 10-12 वर्षों से है। तो इसको लेकर अभी जो है सबसे ज़्यादा स्थिति जो है यहाँ पर आय की कमी को रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन खर्च में कोई कमी नहीं हो रही है। आप लोगों ने देखा कि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये पेंशन कर दिया गया, शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़ाया गया, विकास मित्र का मानदेय बढ़ाया गया। इसके अलावा कई कर्मचारियों लगभग सभी का जो है वेतन बढ़ाया गया। बीपीएससी टीचरों की लाखों में भर्ती हुई। तो ये सिस्टम जो है गड़बड़ होने के चलते कर्ज बढ़ गया है, क्योंकि सरकार को पैसा देना ही है, खर्च करना ही है। उड़ीसा मॉडल अपनाने की ज़रूरत है कि किस प्रकार उड़ीसा में जो ये स्थिति है, बिहार क्यों पिछड़ रहा है। लिखा गया बिहार के पास देश की 10% आबादी है, जीडीपी में 3% योगदान पर मात्र अटका हुआ है। 70% से ज़्यादा जो खर्च है, जो ज़रूरतें हैं, वो केंद्र सरकार की मदद से या उनके अनुदान पर निर्भर करती है। कि जो ज़रूरतें के लिए जो पैसा आता है वो केंद्र सरकार के अनुदान के रूप में आता है। यानी एक वित्तीय वर्ष में जो केंद्र सरकार की ओर से जो राजस्व का हिस्सा आता है वो बहुत बड़ी सहायता होती है। लेकिन बिहार में खुद में जो है अपना जो है रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है, शराबबंदी हो चुकी है। इसके अलावा उतने फैक्ट्रीज, उतने सारे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है ताकि वहाँ से जो है रेवेन्यू जनरेट हो पाए, इसीलिए उधारी में सिस्टम चल रहा है। इसके सुधार करने के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, न तो आने वाले समय में और ज़्यादा दिक्कत वित्तीय स्थिति की हो सकती है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग चीज़ें समझ पाए होंगे। यही कारण है कि समय से पैसा छोटे कर्मचारियों को नहीं जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।